अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इसका जो नेशनल बुक फाउंडेशन है हमारी फेडरल बोर्ड की क्लास 9th जो है मैथ है, जो हमारी न्यू न्यू बुक आई है, उसके आज एक्सरसाइज 6.1 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 6 चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ऐसे लोग जिन्होंने आगे मैथ पढ़ने का प्रोग्राम बनाया हुआ है नेक्स्ट जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एफएसयूज में करना चाहेंगे, तो उन उन लोगों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है वो इंतहाई अहम है और इंतहाई ज़रूरी है उनके लिए। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको नेक्स्ट जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो आप बहुत ही आसानी के साथ कर लेंगे। यही सारी चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा उसमें एडवांस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, लेकिन चैप्टर शुरू होने से पहले जो इसका बेसिक कंसेप्ट होता है उसको सीखना बहुत आपके लिए ज़रूरी होता है। तो बेसिक कंसेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएगा, आप आसानी के साथ पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे। हम जब जो है वो इसका बेसिक समझे बिना, उसके बगैर ही हम जब डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन को हमें फिर रट्टा लगाना पड़ता है, अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले सिर्फ 2 3 4 मिनट में हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो वो जो बेसिक मेन कंसेप्ट होगा ना आपका, जब आपको वो क्लियर हो जाएगा, आपको पूरी एक्सरसाइज जो होगी बिल्कुल आराम से आपने सॉल्व कर लेनी है। तो पहले हम इस पे चले जाते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये एक्सरसाइज मैंने सारी लिख दी है आपकी यहाँ पे, वो हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ इसमें पता होनी चाहिए, जो कंसेप्ट होना चाहिए, वो होता है एंगल का। हमें ये पता होना चाहिए एंगल क्या चीज़ होती है, उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पे लेके आऊँगा। एंगल क्या होता है? एंगल होता है कि अगर आपके पास एक रे है, इस तरह इसको हम रे बोलते हैं, और इसको इसी के साथ हम दूसरी रे यहाँ पे लगा लेते हैं। ये आपके पास ये 2 रेज़ हों। अगर ये दोनों रेज़ एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो अगर 2 रेज़ एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मिल जाती हैं तो उस वक़्त हमारे पास एंगल बनता है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल रे, और इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल रे। तो ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल। इनिशियल कौन-सी होगी? अब आपने इधर से ऐसे जाना है, इस तरह रोटेट करना है आपने, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। तो एंगल बेसिकली क्या हुआ? यूनियन हुआ 2 रेज़ का। जो-जो 2 रेज़ होती हैं, उनका जो यूनियन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया? तो इसको हम रेज़ बोलेंगे और इसको रेज़ बोलेंगे, और ये एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाएँगे जिसको वर्टेक्स कहेंगे, और ये इनिशियल हमारी रे होगी और ये टर्मिनल हमारे पास, इसको रे हम बोलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखें, एंगल को मैंने इस तरह लिया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज़ हो गया ना, ऐसे जब घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज़ होगा। जिस तरह होती है ना आपके पास घड़ी, घड़ी 12 से 1 पे जाती है, फिर 1 से 2 पे जाती है। तो इस तरह जब घड़ी को आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये क्लॉकवाइज़ होगा। जब आप उल्ट इसको करेंगे, इस तरह रिवर्स करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज़ होगा। तो एंगल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एंगल आपका पॉजिटिव भी होता है, एंगल आपका नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव एंगल कब होगा? जब हम एंटी क्लॉकवाइज हम जो है रोटेट करेंगे, घूमेंगे। जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, उस वक़्त जो हमारा एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, यानी ऐसे जब घूमेंगे, ठीक है? तो उस वक़्त देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रे रे मेरे पास ये है, दूसरी रे मेरे पास ये है। मैं इसका एंगल इस तरह पेमाइश करूँगा, इस तरह। अब मैं इधर जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज़ है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा मेरे पास? नेगेटिव होगा। अब ये इसकी इनिशियल जो रे होगी ना, वो ये वाली होगी, और ये जो रे होगी टर्मिनल होगी। यानी जहाँ से आप शुरू करेंगे वो इनिशियल रे होगी, ये टर्मिनल रे होगी, और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। एंगल क्या होता है? एंगल 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एंगल उस वक़्त होगा जब हम एंटी क्लॉकवाइज़ इसकी पैमाश करेंगे, मेज़र करेंगे। जब हम क्लॉकवाइज़ इसकी मेज़र करेंगे तो ये नेगेटिव होगा आपके पास। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आता है, तो हम कहते हैं 5। अब मैं जब सिर्फ यही बोलूँगा 5, तो 5 से ये क्लियर नहीं हुआ कि 5 मीटर 5 किलोमीटर, लेकिन जब 5 के साथ मैं मीटर लगा देता हूँ तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये बंदा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चल के आया है, तो इसने कितना डिस्टेंस फासला तय किया? 5 मीटर तय किया। तो ये जो मीटर हमने लगा दिया, ये जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट होगी। इसी तरह हम क्या करते हैं, जब भी हम एंगल
फाइंड करते हैं कि यहाँ पे कितना एंगल बना है, तो उसके साथ हम यूनिट लगाते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं, ठीक है। तीन सिस्टम होते हैं। आज हम इसका पहला जो सिस्टम है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सा जेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो उसको हम सेक्सा जेसिमल, ये आपकी बुक के अंदर स्पेलिंग लिखे होंगे। तो पहला जो सिस्टम होता है उसको सेक्सा जेसिमल सिस्टम कहते हैं। उसमें यहाँ पे जो एंगल होगा उसकी पैमाश हम किस में किया करेंगे, डिग्री में किया करेंगे। क्लियर हो गया। तो जब यहाँ पे मैं एंगल लिखूंगा ना, तो मैंने ये कह देना कि यहाँ पे एंगल बनता है फॉर एग्जांपल 30, और ये ऊपर साइन लगाया करूंगा, ये डिग्री का साइन होगा। तो 30 डिग्री का एंगल बन गया। जब हम एंगल की जो मेजरमेंट होती है उस मेजरमेंट को हम किस में, डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में किया करेंगे, उसको सेक्साजेसिमल सिस्टम हम बोला करेंगे। क्लियर हो गया। तो कितनी मेजरमेंट के मैंने बता दिया, तीन। आज हमने जो पढ़ना है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम को हमने पढ़ना है। तो पहले हम इसी पे आज बात करेंगे, बाकी जब जैसे जैसे एक्सरसाइजेस के अंदर आएगा मैं आपको वो बताता जाऊंगा। तो 30 डिग्री, जब किसी भी एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम सेक्साजेसिमल सिस्टम बोला करेंगे। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम पहली हमारे पास मेजरमेंट होती है एंगल की। अब इसमें आ जाता है ये जो ऊपर लिखा हुआ डिग्री। अब डिग्री क्या चीज़ होती है, हम डिग्री को समझ लेते हैं क्या होता है। डिग्री होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया। तो इस सर्कल का ये दरमियान वाला पॉइंट, इसको हम सेंटर बोलते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन होती है उसको रेडियस बोलते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे ये इनिशियल लाइन होगी, इनिशियल रे होगी, और ये टर्मिनल होगी, और यहाँ पे इसका ये बन जाएगा एंगल, ठीक है। अगर मैं किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जो हिस्सा होता है ना, इसको इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है, आर्क, ये आर्क होती है आपके पास, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस होता है। जब आप किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब मैं ऐसे छोटी छोटी लाइनें लगा देता हूँ, और कितनी लाइनें मैं लगाता हूँ, ऐसे लगाते जाता हूँ, और टोटल कितनी लाइनें लगाता हूँ, 360 लाइनें लगाता हूँ, और इक्वल लाइन लगाते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री एंगल हुआ करेगा। क्लियर हो गया आपके पास। डिग्री, 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री होगा इफ वी डिवाइड, अगर हम किसी भी सर्कल को डिवाइड करते हैं 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो एक पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री कहलाया करेगा। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन भी हमारे पास क्लियर होगी। अच्छा, अब जब हम सर्कल लेते हैं तो सर्कल को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये चार पार्ट्स हो गया। तो यहाँ से जो इधर से जब शुरू होगा, ये इनिशियल लाइन होगी, इनिशियल रे होगी, इसका एंगल 0 होगा। तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक आएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर इधर से लेके इधर आ जाएंगे, ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर इधर आएंगे, ये 270 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएंगे तो 360 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ से एक बात हमें क्लियर होगी कि जब हम सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सर्कल के टोटल एंगल जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 360 डिग्री बन जाएंगे। तो इसके टोटल एंगल हमारे पास बन जाएंगे 360 डिग्री। तो हम इसको 360 इक्वल डिग्री, 360 डिग्री हमारे पास टोटल एंगल बन जाएंगे सर्कल के। अब आपने याद रखना है कि इस सर्कल के अंदर हमने जब डिग्री में एंगल फाइंड किए तो 360 डिग्री है, इसको हम आगे नेक्स्ट जो होगा उसको उसमें हम यूज भी करेंगे। अच्छा, 1 डिग्री तो होगी वैल्यू। अब बात सम टाइम ऐसा होता है कि आपने डिग्री से छोटी वैल्यू को भी पैमाश करना होता है। अब जो डिग्री से छोटा जो एंगल होगा उसकी हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो डिग्री मैंने आपको ये बताया कि जब आप किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट जो होता है 1 डिग्री होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने फर्स्ट लाइन ये लगा दी, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना ये वाला, इसको सेंट्रल एंगल हम बोलेंगे, ठीक है। ये सेंट्रल एंगल होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक लाइन लगाई है तो ये 1 डिग्री हो गया। अब इस एक लाइन के अंदर मैं मजीद 60 लाइन्स और लगा दूं, इस तरह की छोटी छोटी लाइन मैं मजीद 60 लाइन और लगा दूंगा, तो फिर हमारे पास 1 डिग्री जो होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, 60 मिनट के इक्वल होगा।
तो 1 डिग्री हो गया, जब 60 लिखा तो एक लाइन लगाएँगे तो ये मिनट के लिए होगा। तो यहाँ से 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। इसको हमने याद रखना है, इसको हमने यूज़ करना है कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। इसी तरह आपके पास जो 1 मिनट होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो सेकंड के लिए 2 लाइनें हम यूज़ किया करेंगे। तो यहाँ पे जो टू द पॉइंट मेन चीज़ आपने याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट होता है। इसको हम एक्सरसाइज़ में यूज़ करेंगे और 1 मिनट जो होता है इज़ इक्वल टू 60 सेकंड के होता है। अब मिनट के लिए एक लाइन ऊपर शो हुआ करेगी। जब इस तरह एक लाइन लिखी होगी तो हमें क्लियर हो जाएगा ये मिनट है। जब आपके पास 2 लाइनें लिखी होंगी तो हमें क्लियर हो जाएगा ये आपके पास क्या है, सेकंड के लिए हो गया। तो हमें यहाँ से ये क्लियर हुआ कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट हो गया और 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड की हो गया। क्लियर होगी बात? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज़ की तरफ और उस एक्सरसाइज़ को सॉल्व करते हैं हमने कैसे जो है एंगल फाइंड करना है और कैसे इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकंड। हमने ये जो दिए हुए ना 4 क्वेश्चन, ये देखें 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिग्री। इस डिग्री को चेंज करना है किसमें, सेकंड के अंदर। अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि डिग्री को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, सेकंड को मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे और इसका रिवर्स कैसे करेंगे। यही मेन कंसेप्ट है अभी जो हम करने लगे हैं। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो आप पूरी एक्सरसाइज जो है और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया? तो अब देखें, यहाँ पे हमारे पास बड़ी जो वैल्यू थी वो क्या थी, डिग्री थी। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिग्री। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ, इससे छोटी वैल्यू होगी मिनट्स, उसको मैं एम से लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ सेकंड को एस के साथ। ये बेसिकली मैं आपको वो मेथड सिखाने लगा हूँ जिससे हमने वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। तो डिग्री लिख लिया, डी एम और एस, इसको आपने अब याद रखना है सही से। तो जब आप डिग्री को कन्वर्ट किया करेंगे मिनट्स में, ये देखें ये मैंने किसके लिए लिखा है, डिग्री। डिग्री को जब कन्वर्ट करेंगे मिनट्स, मिनट्स के अंदर हम कन्वर्ट किया करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री होगा ना, डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया करेंगे 60 के साथ। क्लियर हो गया? अच्छा, जब आप मिनट्स को चेंज किया करेंगे सेकंड के अंदर, ये मैं आपको सेकंड बता देता हूँ। जब आपने मिनट्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर, आपने मिनट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है 60 को। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी तरह अब आपने जब डायरेक्ट डिग्री डिग्री को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के साथ, ये देखें डायरेक्ट जब आप यहाँ पे जाएंगे यानी दरमियान में मिनट्स नहीं आएगा आपका। तो जब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के साथ, तो आप क्या लिखेंगे, डिग्री को डी मल्टीप्लाई 2 दफ़ा 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे। यही बात आपने, इस बात को आपने समझना है। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी के साथ और आराम से आप सॉरी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो जब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो डिग्री मल्टीप्लाई सेकंड किया करेंगे और जब मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के साथ तो आप क्या करेंगे, मिनट्स मल्टीप्लाई 60 किया करेंगे। इसी तरह जब डायरेक्ट आप डिग्री को सेकंड में चेंज किया करेंगे तो डिग्री मल्टीप्लाई 60 और 60 2 दफ़ा आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आ जाता है इसका रिवर्स प्रोसेस हमारे पास। ठीक है? रिवर्स प्रोसेस क्या आ जाता है, रिवर्स आ जाता है, मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ डी, इधर मैं लिख देता हूँ एम, इधर मैं लिख देता हूँ एस। डी से डिग्री, एम से मिनट और एस से सेकंड। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको स्किप करेंगे तो बात समझ नहीं आएगी आपको। अब हमने उलट करना है। जब मैंने सेकंड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिनट्स के अंदर। ठीक है? जब सेकंड को कन्वर्ट करूँगा मिनट के अंदर, तो मैं जो सेकंड हुआ करेंगे उसको डिवाइड किया करूँगा 60 के साथ। उलट हो गया ना, सेकंड छोटी वैल्यू होती है, मिनट बड़ा होता है ना, तो हम डिवाइड करेंगे। जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो नंबर को डिवाइड करते हैं, जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब जब आप मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डिग्री के अंदर, तो आप जो है मिनट्स को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 60 के साथ। क्लियर हो गया ना? अब मिनट है, मिनट से बड़ा डिग्री होगा आपके पास। अच्छा, जब आप डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, जब आप सेकंड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया करेंगे किसके अंदर, डिग्री के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप सेकंड को डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर, तो आप सेकंड को आपने क्या करना है, आपने जो डिग्री दिया होगा या सेकंड जो दिया होगा उसको 2 दफ़ा 60 मल्टीप्लाई 60 किया करेंगे। यही चीज़ है,
इसी को सामने रखना है और हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और क्या क्वेश्चन था, ये आपने कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड। आपने ये जो एंगल 4 दिए हुए हैं इसको इनको आपने कन्वर्ट करना है, चेंज करना है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो ये क्या लिखा हुआ है 5 डिग्री, 5 डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ से इधर ही मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, यानी डिग्री बड़ी वैल्यू है, सेकंड छोटी वैल्यू है आपके पास, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो जब वो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होगा। ये देखें हमने क्या करना था, हमने डिग्री को, ये डिग्री है आपके पास, डिग्री को कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब देखें जो मैंने आपको लिख के दिया हुआ है यहाँ पे, जब आप डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। जब आप डिग्री को कन्वर्ट करेंगे किस में, ये देखें ये डिग्री था ना, ये डिग्री आ गया, डिग्री को डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो डिग्री मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे। क्लियर हो गया ना। अब हम यहाँ पे देखें डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, सेकंड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो डिग्री वाला है वो डिग्री वाला क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा हम 60 मल्टीप्लाई 60 के साथ। तो ये सारा जो होगा किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में करना था, तो सेकंड के लिए 2 लाइनें ऊपर लगा देंगे, 2 लाइनें आगे। अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप 5 को मल्टीप्लाई कर लें 60 के साथ, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 300 आ गया। और मल्टीप्लाई 60 को हम एज इट इज़ लिख लेते और ऊपर हमारे पास 2 लाइनें सेकंड के लिए। अब हम क्या करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 के साथ। अब आप जब 300 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 18,000। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो हमने डिग्री को कन्वर्ट कर दिया सेकंड के अंदर। अच्छा अब देखें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 30 मिनट। अब देखें ना 30 मिनट है, 30 मिनट को कन्वर्ट करना है किस में, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी देखें फिर आ जाते हैं उसी के ऊपर जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मैंने मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, मिनट बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ये मैंने ऊपर फर्स्ट केस लिखा हुआ है। तो मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो हमने क्या लिखा, मिनट मल्टीप्लाई सेकंड, मिनट मिनट्स मल्टीप्लाई 60। इसका मतलब ये हमारे पास है 30, इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है तो ये मिनट्स के लिए है। तो हम क्या लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 60। तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट किया आपने, सेकंड में किया है, तो आपको 2 लाइनें ऊपर लिखनी पड़ेंगी। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 18 और 00 1800 और ये ऊपर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ रही है आपको मेरे ख्याल में। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब 3 में 2 वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू जो 3 के अंदर आपके पास गिवन है वो है 10 डिग्री। तो आप पहले 10 डिग्री को कन्वर्ट करें सेकंड के अंदर। इसका मतलब इसको भी आप भूल जाएं। आप 30 के ऊपर जो लाइन है ना, तो एक लाइन हो तो मिनट्स के लिए होती है ना, 30 मिनट्स को भूल जाएं आप। जस्ट अभी ये देखें 10 डिग्री लिखा हुआ है। अब आप इस 10 डिग्री को ना, ये जो 10 डिग्री लिखा हुआ है इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। तो 10 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं सेकंड के अंदर, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। ये देखें ये डिग्री है और ये सेकंड है। तो आपने यहाँ पे डिग्री को जब कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर तो क्या आएगा, डिग्री मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 हो गया। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं सेकंड के अंदर। तो ये वाला देखें डिग्री एंड सेकंड, तो डिग्री मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 10 डिग्री होगा तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 और यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई, मेरे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई, मेरे पास क्या आ जाएगा 60। तो 10 डिग्री को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ब्रैकेट लगा के सेकंड के लिए 2 लाइनें होती हैं, हम ऊपर 2 लाइनें लगा देंगे। अब ये क्या है, ये 30 मिनट है। अब मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब जब नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी ना उसमें हम लगाया करेंगे प्लस, यहाँ पे उसके बाद जो वैल्यू आएगी प्लस लगाएंगे। अब 30 जो है 30
हमारे पास मिनट है, इसको भी सेकंड में करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई मिनट्स में सेकंड में करने के लिए एक 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर दो लाइनें आ गई। क्लियर हो गया। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें आपस में सारों को। तो 60 मल्टीप्लाई 60 हमारे पास 3600 आ जाएगा। फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 एंड 000। तो ये किस में आ गया? ऊपर दो लाइनें, ये सेकंड में आ गया आपके पास। प्लस अब आप क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई 30 करेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी ये दो लाइनें होगी। अब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8, और उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद 3। तो ये प्लस माइनस करते बाद मिस्टेक हो सकती है, ये आपने देख लेना है। तो आपने जस्ट मेन कंसेप्ट इसका जो होता है वो सीखना है। ये कन्वर्ट हो गया, देखें सारा इसके अंदर। अब हम इसके जो 4 वाला पार्ट है उसको हम चेक करते हैं। 20 डिग्री, 20 मिनट्स, 20 सेकंड। इस सारी वैल्यू को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पहली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 डिग्री। इस 20 डिग्री को सेकंड में करेंगे। तो ये मैं आपको बार बार बता चुका, जब आप 20 डिग्री को सेकंड में करेंगे तो आपको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी कन्वर्ट होगी ये वाली। तो ये सेकंड लिख लिया ऊपर। फिर आगे मैंने बताया प्लस लिखना है आपने। फिर अब हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 20 मिनट्स। तो मिनट्स को सेकंड में करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे हम। तो ये आपके पास फिर दो लाइनें आ गई। अब नेक्स्ट क्या है? 20 सेकंड। तो लास्ट वाला ऑलरेडी जो है वो पहले ही सेकंड के अंदर चेंज हुआ है, तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्लस लगा के तीसरी वैल्यू लगा लेंगे। अब हम क्या करते हैं? पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो 3600 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो आपके पास 7000 एंड 7000 72,000 आ गया आपके पास। तो ये दो लाइनें किसको शो करेंगी? दो लाइनें सेकंड को शो करेंगी। प्लस आ जाता है, प्लस लगा लिया, 60 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 12 आ गया। तो ये इसके ऊपर भी दो लाइनें आ गई, और प्लस ये कितना आ गया? ये 20 आ गया। अब हम इन सारों को क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट भी आ जाएगा 2, और हमारे पास आ जाएगा 3, 7। इनको प्लस कर लिया तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गए ये क्वेश्चन आपके। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन मिनट्स। अब हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 75 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। डिग्री बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी मिनट्स है, उससे छोटी क्या है? सेकंड होती है। तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो जब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आगे भी बता चुका, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है? डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। तो जब हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो आ गया, हमारे पास आ गया 75 था। ये डिग्री को मिनट्स में करेंगे तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मिनट्स के लिए क्या होती है? एक लाइन होती है, एक लाइन हमने लगा दी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 5 33 आ गया। 6 और 7 42, 42 और 3 ये 45 आ गया। तो ये आपका मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 120 सेकंड। देखें ये सेकंड है, और सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। अब सेकंड छोटी वैल्यू है और मिनट्स जो होता है बड़ी वैल्यू होती है। अब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो हमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें, ये वाला। जब आप छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे, इधर आएंगे, तो हमने क्या करना है? सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। ये देखें, जब आप सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? सेकंड डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास है 120, और इसको हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ। ठीक हो गया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो ऊपर हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया, मिनट्स लगा लेंगे। अब आप इसको कैंसिल करें, ये 0 0 से ड्रॉप हो जाएगा 6, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 मिनट्स आ जाएगा। वैसे भी देखें ना, 120 सेकंड है, तो एक सेकंड में आपके पास, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर दूसरे मिनट में 60, तो 120 हो जाएंगे आपके पास।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले के ऊपर। तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 50 डिग्री एंड 40 मिनट्स, ठीक हो गया। तो पहला पहला लिखा हुआ है 50 डिग्री, तो पहले हमारे पास पहली जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 50 डिग्री। अब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर, देखें ना मिनट्स लिखा हुआ है। अब आप डिग्री जो है वो बड़ी वैल्यू है और मिनट्स जो होती है वो छोटी वैल्यू होती है। तो बड़ी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं छोटी वैल्यू के अंदर। ऑप्शन टू जो है उसको हम यूज़ करेंगे। ये देखें, हमने डिग्री वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ये देखा आपने, हमने क्या करना है, डिग्री को कन्वर्ट करना है। ये क्या लिखा हुआ है, 50 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है आपने। तो डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डिग्री जो है डिग्री है और यहाँ पे मिनट्स है, तो डिग्री बड़ी वैल्यू होती है और मिनट्स से छोटी वैल्यू होती है। सबसे पहले क्या आता है, डिग्री आता है, फिर मिनट्स आते हैं, फिर सेकंड आते हैं आपके पास। तो बड़ी वैल्यू डिग्री होगी, फिर उससे डिग्री से जो छोटी वैल्यू मिनट्स आ जाएगी, मिनट्स से जो छोटी वैल्यू है सेकंड आ जाएगी। तो यहाँ पे जब 50 डिग्री है, ये बड़ी वैल्यू है, इस 50 को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर, छोटी वैल्यू के अंदर। तो हमने यहाँ पे देख, फर्स्ट वाला केस आ जाएगा, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर। तो डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री कितना है यहाँ पे 50 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 60 के साथ, तो डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। आगे क्या है, 40 मिनट्स, तो हमने करना है मिनट्स में कन्वर्ट है, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये पहले ही मिनट्स के अंदर है क्योंकि हमने बनाने ही मिनट्स से, तो लिहाजा ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 आ गया। और ये आ गया आपके पास मिनट्स, और 40 मिनट्स आ गया। इनको प्लस कर लें आप, तो आपके पास आ जाएगा 30 और 40 मिनट्स, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब आ जाते हैं इसका जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें अगर आप देखें, इज इक्वल टू, पहले है 30 डिग्री, तो डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आ जाएगा 30 × 60। तो पहले वाला डिग्री कन्वर्ट हो गया मिनट के अंदर। फिर आगे आ जाएगा दूसरी वैल्यू को क्या लिखेंगे, दूसरी वैल्यू को लिखेंगे प्लस। तो ये कितना है 30 मिनट्स, तो हमने मिनट्स ही बनाने हैं, तो 30 तो पहले पहले ही मिनट्स के अंदर वैल्यू है इसकी। तो लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स को ऐसे ही लिखेंगे प्लस। आगे क्या है 30 सेकंड, अब सेकंड को देखिए इधर मिनट्स है, तो सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट्स के लिए। तो ये अभी आपको मैं बता चुका कि सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर, तो हम 60 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इंसान को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो 18 आपके पास 00, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मिनट्स में आ गया। और प्लस नेक्स्ट क्या आ गया, 30 मिनट्स आ गया, प्लस नेक्स्ट क्या आ गया, ये आप ड्रॉप कर सकते हैं, ये 00 के साथ हो जाएगा 3 और 2, कितना आ गया 1/2। तो 1/2 कितना होता है, 0.5 मिनट्स हो गया आपके। अब हम तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, इस वैल्यू को इसमें प्लस करेंगे 18 और 30, ये आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 0.5 मिनट्स। अब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1830 और 0.5, इन दोनों को प्लस करें ना, तो ये मिनट्स में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो ये वैल्यू भी सारी हमारी मिनट्स में कन्वर्ट होगी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, उसको हम देखते हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने लिखा हुआ है, कन्वर्ट द एंगल्स इन डिग्री एंड राइट आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है वो इसका सॉल्व करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेटर की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, इसी से वैल्यू हम इसकी सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट एंगल्स इन डिग्रीज, इन एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है और राइट आंसर का टू 4 डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद जो है ना आपके पास कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, कहता है पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो 4 वैल्यूज़ तक आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। तो क्या लिखा हुआ है,
135 एक लाइन है, तो एक लाइन किसके लिए होती है? मिनट्स के लिए होती है। तो 135 मिनट्स को चेंज करना है किसमें? डिग्री में। तो मिनट्स छोटी वैल्यू होती है ना, आपको बताया, डिग्री बड़ी वैल्यू होती है। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में हमने कन्वर्ट करना है। तो जब हम छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है? ये देखिए, हमने अब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये मैंने आपको बताया है ना। जब हम क्या करेंगे, अब मिनट्स को, ये देखें ये मिनट्स है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है, मिनट्स को डिग्री में। तो m/60, यानी जो आपके पास आया होगा मिनट्स वो वाला, ये 1 आपके पास 135 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 60 के साथ, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 135 को 60 के साथ, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो हमारे पास, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, तो हमारे पास है 135 और इसको डिवाइड कर लेंगे 60 के ऊपर, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट, देखें कितना आंसर आ जाएगा। तो ये आपने किस में कन्वर्ट किया है? डिग्री में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आप इस तरह डिग्री लगा लेंगे, तो आंसर आ गया 2 पॉइंट। तो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमारे पास आएगा 2 पॉइंट, ठीक है, 2.2500। तो ये क्या आ गया? इसके ऊपर हम डिग्री लगा लेंगे, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम सेकंड को, ये देखें डबल 2 लाइनें, तो सेकंड हो गया, तो सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किस में? डिग्री में। तो अब हम देखते हैं, देखें सेकंड छोटी वैल्यू है, तो अब फिर हम इस वाले के यूज़ करेंगे। हमने सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ये देखें ये सेकंड है और ये डिग्री है, तो पहले को लास्ट वाले में कन्वर्ट करना है। तो 2 दफ़ा 60 के साथ 60 × 60 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 150 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा? 60 × 60। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया कन्वर्ट डिग्री में। तो अब ऊपर 150 ऐसे लिख लेंगे, और ये 60 × 60 करेंगे तो 3600, ये आ गया डिग्री इज इक्वल टू। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 150 को आप डिवाइड कर लेंगे 3600 के साथ, इक्वल, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0417 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक आपने इसको लेके जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 आ गई, पहला डिग्री, पहला तो है डिग्री में है, तो हमने कन्वर्ट भी देखना डिग्री में करना है। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगी, तो सेकंड वैल्यू हो तो फिर प्लस लिखेंगे। तो ये क्या है? 60 मिनट है, तो मिनट को कन्वर्ट करना है, देखना 60 मिनट, मिनट्स को डिग्री में करना है। तो जब आप मिनट्स को डिग्री में करेंगे, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, जब आप मिनट्स को, ये देखें ये मिनट्स है, उसको डिग्री में करेंगे तो क्या लिखेंगे? m/60 लिखेंगे आप यहाँ पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये मिनट्स है, इसको m/60 लिखेंगे, तो हमारे पास देखें क्या बन जाएगा। ये सारा आपने कन्वर्ट कर दिया डिग्री के अंदर, क्योंकि ये तो पहले डिग्री में, ये डिग्री में। तो अब आपके पास आ जाएगा 60 एज इट इज़ आ गया, +1 आ गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ गया डिग्री में, तो कितना आ गया? 61 डिग्री हो गया आपके पास। ओके, क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला तो ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है, तो पहला जो डिग्री में दिया हुआ है ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, ये अभी रहने दें, हम होल लगाएंगे ऊपर प्लस, तो ये आ जाएगा 45 मिनट्स है। तो मिनट्स को डिग्री में करेंगे, जब हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए देखें हम क्या करते हैं, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने एक 60 के साथ करना है ना हमने। तो ये मिनट्स है, तो मिनट्स को डिग्री के साथ करेंगे तो आ जाएगा 60, प्लस आगे आ जाएगा 45। उसी तरह अब सेकंड को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर, तो क्योंकि तीसरा सेकंड है ना, तो सेकंड को देखें, जब सेकंड को कन्वर्ट करेंगे डिग्री, तो पहला और आखिरी है, तो सेकंड को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 2 दफ़ा 60 और 60 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60 × 60 आ गया। अब इस सारे के ऊपर हम एक ही दफ़ा क्या लगा लेंगे? डिग्री लगा लेंगे। अच्छा, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ? पहला मेरा आ गया 45 + 45 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 45 और डिवाइड हम कर लेंगे 60 के ऊपर, तो इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपके पास 0.7500, पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यू लगानी है, प्लस आ जाएगा 45 को डिवाइड कर लेंगे, देखिए इनको पहले मल्टीप्लाई करें ना 36, तो 36
60 मल्टीप्लाई 60 कर लें तो 60 मल्टीप्लाई 60 आपके पास कितना होता है 36, 36 और 00 होता है। तो अब हम 45 को डिवाइड कर लेंगे 3600 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.012 एंड 5। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, तो ये आप कैलकुलेटर से प्लस कर सकते हैं सारी वैल्यूज। तो प्लस आ जाएगा 0.75 और 00 और फिर प्लस आ जाएगा 4 एंड 5, तो आपके पास इक्वल ये आ जाएगा 45 पॉइंट। तो पॉइंट्स के बाद हमने 4 डेसिमल, तो 4 डेसिमल 4 वैल्यूज, तो ये सारा आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, राइट एंगल इन डिग्री, ये डी से मुराद डिग्री, एम से मुराद मिनट्स और एस से मुराद सेकंड। यानी इसको हमने 3 वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करना है, मिनट्स में भी और सेकंड के अंदर भी। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जो गिवन क्वेश्चन हो वो सारा डिग्री में होगा, फिर हम चेंज करेंगे। ये याद रखना है आपने। जब आपने क्वेश्चन को डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी डिग्री में होनी चाहिए। अब ये क्योंकि होल के ऊपर डिग्री है, ये सारी वैल्यूज़ डिग्री के अंदर है, तो पहली वैल्यू भी डिग्री के अंदर है, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 60 डिग्री अलग कर लेंगे और प्लस आप लगा के, और ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, तो स्टार्ट में 0 लगा लें, 0.125 और डिग्री आ गया। अब देखना इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा ना। लिखना कैसे, आपने पॉइंट से पहली वाली वैल्यू अलग कर लें, प्लस लगा दें और 125 डिग्री। अच्छा, अब देखें इसको जब हल करेंगे तो किस तरह हल होगा। इक्वल इधर में सॉल्व करो, आप बेशक इसको नीचे सॉल्व कर लेना। तो पहली वैल्यू तो ऑलरेडी डिग्री में है, हमने डिग्री बनाना है, अब हमने इसको चेंज करना है मिनट्स के अंदर। तो हमारे पास 60 डिग्री हो गया और प्लस 0.125 को किस में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में है, कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। तो जब हम डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो पीछे हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम किसके साथ करते हैं, मल्टीप्लाई 60 के साथ करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट किया हमने, ये हमने कन्वर्ट किया मिनट्स के अंदर, तो हम ऊपर एक लाइन लगा देंगे। अच्छा, ये हो गया। अब हमारे पास ये 60 डिग्री हो गया और प्लस आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आंसर आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 और मल्टीप्लाई आपके पास 60 जो होगा वो इक्वल आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपने, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को, ये सॉरी ये वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है 0.125 एंड मल्टीप्लाई 60, तो इक्वल ये आ गया मेरे पास 7.7.50000 आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है मिनट्स, ये मिनट्स ऐसे लगा दिया। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो 60 डिग्री और प्लस ये 7 मिनट्स हो गया, और प्लस नेक्स्ट इसको क्या लिख लेंगे, देखें 0.50 मिनट्स हो गया, क्योंकि इन दोनों के ऊपर मिनट्स है ना, तो 7 मिनट्स प्लस आ जाएगा 0.5। अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। ठीक है, अब जब इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस आपके पास 7 मिनट्स प्लस, अब देखें ये मिनट्स है, ये मिनट्स में लिखा हुआ है ना, मिनट्स में, इसको अब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.50 मल्टीप्लाई दोबारा 60 कर देंगे, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 60, सॉरी ये डिग्री था, 60 डिग्री प्लस 7 मिनट्स प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सेकंड में लिखेंगे। तो 0.50 और मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो इक्वल आएगा आपके पास 30। तो 30 आ गया, 30 मीन 30 के ऊपर सेकंड है, 30 सेकंड। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आया आपके पास वो क्या आ गया, इसका आंसर, इसको इसमें प्लस कर लिया, प्लस नहीं करना आपने, ये 60 डिग्री आ गया, ये 7 मिनट्स आ गया और ये 30 सेकंड आ गया। तो इस तरह हमने इसको सारे को कन्वर्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, इसका जो 4 पार्ट मैंने पहले इसका लिख लिया। ठीक है, अब 4 क्यों लिखा है, क्योंकि इससे के साथ बिल्कुल सेम मैच होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो ये सारा डिग्री में है ना, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंप्लीट को डिग्री में करना है। तो ये सारा ऑलरेडी डिग्री में है, तो पहली वैल्यू है 255, फिर लिख लेंगे प्लस, इसके ऊपर अलग से डिग्री लगा लें,
प्लस 0.45 और इसके ऊपर अलग से डिग्री, पॉइंट के बाद वाला आपने अलग कर लेना है। अच्छा, ये आ गया 255 और डिग्री आपके पास ऐसे आ गया, प्लस अब ये डिग्री है ना, डिग्री, इस डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। तो डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी बता चुका 60 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इस डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स वाली वैल्यू लगा दी आपने। अब आप इसको क्या करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 255 डिग्री, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 0.45 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 के साथ, तो इज इक्वल टू आपके पास 27 आ गया। अब इसका आंसर सिर्फ 27 और ऊपर क्या लिखा हुआ है ये मिनट्स। अब इसके सेकंड नहीं बनेंगे, अगर पॉइंट होके वैल्यू आती तो फिर नेक्स्ट भी हम सॉल्व करते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 255 डिग्री 27 मिनट्स, और सेकंड क्या आ गया, 0 सेकंड आ गया हमारे पास। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इसके बाकी रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो और क्वेश्चन नंबर 5 6 भी सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।